हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी सीरीज में आज हम यूपी बोर्ड में जो बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आज हम उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस को देख के उसके बाद एनालिसिस करेंगे। आप उस क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चंस का सैल्यूशन चाहिए, तो हम सैल्यूशन भी करा देंगे। पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एपीएस ऑनलाइन कोचिंग में। और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले फर्स्ट चैप्टर से अपन शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, राइट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इक्वल टू टी वन टी टू सच दैट टी वन टी टू के सर्वांग सम है। एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। हम आपको इस क्वेश्चन में हिंट दे रहे हैं। अच्छा, पूछा है कि आर एक तुल्यता संबंध है। टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल त्रिभुज उपस्थित होंगे किसी समुच्चय में और टी वन टी टू के सर्वांग सम है। मतलब जो टी वन की भुजाएं हैं वो टी टू के बराबर है, टी टू की भुजाएं टी वन के बराबर है, राइट। तो टी वन के खुद बराबर हो जाएगा, टी वन टी टू के बराबर है, टी टू टी वन के बराबर हो जाएगा। ऐसे एक ट्रायंगल टी थ्री मान लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? मान लीजिए यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। आर इक्वल टू एल वन एल टू सच दैट एल वन एल टू पर लंब है। इसने क्या बोल दिया कि एक रेखा एल वन है, एल टू पर लंब है। मतलब इसको L2 मान लिया, इसको L3 मान लिया, राइट। बोल रहा है कि L1 L2 पर लंब है। बात तो सही है। क्या L2 L1 पर लंब है? सही है। क्या L1 L1 पर लंब है? नहीं। जो भी रेखा होगी अपने स्वयं पर क्या होगी? पैरेलल होगी, समांतर होगी। इसलिए क्या हुआ? ये स्वतुल्य नहीं है। पर क्या सम्मित है? हाँ, L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है, ये सम्मित हो जाएगा। ना तो स्वतुल्य है ना तो संक्रामक है। अच्छा, संक्रामक कैसे होगा? L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है। हाँ, L1 L3 पर क्या है? समांतर है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएगा। समान संक्रामक नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ सम्मित होगा। ठीक, इतना हिंट आपको दे दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से करना आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया है? मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 एट सो ऑन आर इक्वल टू 1 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है, सम्मित संक्रामक स्वतुल्य है, तुल्यता है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए समुच्चय n बराबर n में r a कामा b a इक्वल टू b माइनस टू तो b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त फलन r है। तो निम्नलिखित सही उत्तर ऑप्शन देगा। इसमें पूछा है मान लीजिए कि f सच दैट r टेंस टू r, मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में रिलेशन निकालना है। x की पावर 4 द्वारा परिभाषित उत्तर का चयन कीजिए। हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिव्यू करा दे रहे हैं। अगर इसका सैल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। इसका सैल्यूशन भी सरल एवं आसान शब्दों में आपको दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन f इक्वल टू r टेंस टू r है। तो सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a टू v g ऑफ v टू c एक है कि है तो g ओ f
ए टू सी भी एक एक ही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लें। राइट। थैंक यू। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखेंगे। राइट। क्योंकि जो रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन में क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट थे, जो बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको रूबरू करा दिए। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में चलेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दो चार क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट इसमें भी हैं। राइट। क्या आता है, सिंपली क्या आता है, मुख्य मान निकालने को आता है। राइट। कॉट इनवर्स -1/√3, कॉसिक इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालिए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान निकालिए। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x² mod x समथिंग। राइट। हाँ, आव्यूह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट। अब हम उन क्वेश्चंस पर चलेंगे। थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। इसमें सारणी के भी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2a + b a - 2b 5 c - d 4c + 3d 4 - 3 11 24, क्या दो गुणे दो का है, दो गुणे दो का है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे बता दे रहे हैं, थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं। a + b इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। आप इक्वेशन ऐसे बना लीजिए, 5c - d इक्वल टू क्या बनाओगे, 11। ऐसे a - 2b इक्वल टू -3 बना लीजिए यार। और अगर a बराबर a इक्वल टू आव्यूह AIJ M×n एक वर्ग आव्यूह है, तो m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। मतलब रो जितना, देखिए जितने पंक्तियां होंगी उतने कॉलम होंगे, तो m×n मतलब m बराबर n बराबर होने चाहिए, तब वर्ग आव्यूह हो जाएगा। 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 होंगे। तो आप 3×3 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। तो 3 की पावर 3 9, यही इसका सही आंसर होगा। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। क्या दिया है, यदि a बराबर -1 2 3 क्या है, 2×3 का है। ये भी 2×3 का है। वैल्यू किसका पूछा, 2a - b का। इसमें पहले 2a से मल्टीप्लाई करा दो, बन जाएगा, -b से सब्सट्रैक्ट कर दो, घट जाएगा। क्वेश्चन, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x + y 5 2 0 9 है तो x - y 3, क्या करेंगे, x + y फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, x - y सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। पहले सब्सट्रैक्ट करिए, जोड़ दीजिए, घट जाएगा। 2x बराबर, इनको जोड़ दीजिए तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर क्या करिए, y x घटा दीजिए, y 2y आ जाएगा, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है। ऐसे इन सब क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करिए। हम क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, एक बार अपने को चेक करिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं हैं। अगर कहीं कमी रह गई उसे पूरा करें, प्रैक्टिस करें इन सब क्वेश्चंस को। जो ये सब क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत तरह रिफाइन करके बुक को निकाला गया है इन सारे क्वेश्चंस को। यदि a बराबर 0 - 1 0 2 तथा b 3 5 0 0, इसको थोड़ा स्टार मार्क करिए।
जब आप ए बी निकालेंगे ना, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। आपको एक रिमार्क नोट कर लेना चाहिए इस क्वेश्चंस पे, क्या ए और बी अगर गुणा करने पर गुणनफल ज़ीरो आ रहा है, तो क्या कोई आव्यूह ए होना ज़रूरी है? नहीं। आव्यूह ज़ीरो होना ज़रूरी है? नहीं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। एक्स वाई आप निकाल सकते हैं, वाई घटा दीजिए, 2x निकल जाएगा, राइट। वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एक्स निकल जाएगा। एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह देखिए एक्स डाले तो कॉस एक्स, एक्स डाले तो साइन एक्स कॉस एक्स। फिर अगर आप y डालोगे, एफ वाई यहाँ करोगे, तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। तब आप मल्टीप्लाई करिए, तब एफ ऑफ एक्स प्लस जब y करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई आप खोल सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन ए इंपॉर्टेंट है, ए पूछा गया 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। यदि ए बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 0 है, 0 है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए। आप प्रूफ कर ले। सेकेंड क्वेश्चन, आव्यूह v बराबर 2 माइनस 1 3 4 1 -2 -3 एक सममित आव्यूह है, विषम सममित आप जानते हैं। ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रम आव्यूह हो तो ए बी का इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स ए क्या उलट जाता है, पलटा। अब ये सारणी के क्वेश्चंस हैं, इसमें मान निकालिए, इनकी वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन लें, 6 कॉमन ले लेंगे तो निकल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि ई, ये भी क्वेश्चंस कर लीजिए। एक्स वाई भिन्न हो तो क्या करेंगे, 1 निकाल लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में अभी रिसेंट में पूछा गया है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 1/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए। ऐसे 3 8 1 -4 2 1 5 1 1 आप ऐसे सॉल्व कर सकते। यदि a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए, निकाल सकते हैं आप। a बराबर 2 3 1 -4 b को सत्यापित कीजिए, सेम क्वेश्चंस। भाई अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो ए बी पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर इनका इन्वर्स निकाल लीजिए, ए का अलग इन्वर्स बी का अलग इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा, राइट। प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 2 3 1 2 एक आव्यूह है। पहले ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लीजिए, तब 4 से मल्टीप्लाई करके 4a निकाल दीजिए, आई प्रूफ कर सकते हैं। निम्नलिखित समीकरण, ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे किसी ना किसी सेट में ए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। जितने भी आव्यूह और सारणी के क्वेश्चंस थे उन पर इम्पोर्टेंट मॉक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सत्यांत तथा अवकलनीयता की तरफ। x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x मॉड x है। मॉड x के सत्यांत पर विचार कीजिए, कर सकते हैं। a तथा a और b उन मानों को ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ x इक्वल टू 3 पर सतत है, निकाल सकते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ए ठीक क्वेश्चन से 1-2 नंबर में पूछा जाता है। y प्लस
साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हम पिछले वीडियो में ये सब क्वेश्चंस करा चुके हैं, ये भी क्वेश्चंस हम कराए हैं, राइट। ये सब क्वेश्चंस देख लीजिए आप। अगर इन सब पीडीएफ को आपको चाहिए तो एपीएस ऑनलाइन कोचिंग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, ये सब वहाँ अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ए की पावर एक्स का अवकलन कीजिए जहां एक धन अचर है, आप कोई y बराबर ए की पावर एक्स मान सकते हैं, दोनों तरफ log ले तो x log a हो जाएगा, a log a कांस्टेंट हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करके आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, यहाँ हम हिंट दे रहे हैं यू वी डब्ल्यू, आप भी कोई वेरिएबल मान के इनको log लेके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, वाई ई की पावर यक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई कर सकते हैं, वाई वाई को एक तरफ एक्स एक्स को एक तरफ कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई बराबर साइन इनवर्स तो दर्शाइए, इतना आपको प्रूफ करना है। आप वाई बराबर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको जीरो बना के आप डबल डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अब हम अवकलन की अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। जो अवकलन के अनुप्रयोग होते हैं उसमें से 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। हाँ, अवकलन के क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ एक्स थ्री की पावर एक्स एक्स की पावर फोर का उच्चतम और निम्नतम मान निकाल दीजिए, राइट। जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ निकाल के आप इन सब क्वेश्चंस को एनालिसिस करें, पूरी तरह प्रैक्टिस करें, आप अच्छे क्वेश्चंस गेन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथ में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव द्वारा प्रदत्त फलन एफ के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए, राइट। हाँ, एक पाइप का रेत जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, तो गिरती रेत पर जमीन एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ ऑफ एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात कीजिए। आप प्रवणता निकालिए, दिए गए कर्व से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको प्रैक्टिस करें। आप यूट्यूब पर जाकर एपीएस ऑनलाइन कोचिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ज्वाइन एपीएस ऑनलाइन कोचिंग के नाम से है, यूट्यूब भी एपीएस ऑनलाइन कोचिंग के नाम से। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।